सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। हमारा आज का मौजू है कि मैंने नसीहत को क्यों छोड़ा। इसी मौजू पर ये मेरा तीसरा बयान है, तीसरा प्रोग्राम है कि मैंने नसीहत को क्यों छोड़ा। बंदा जिस मजहब के तहत या जिस दीनी घराने में या जिस घराने में पैदा होता है, उस मजहब को, उस कबीले को, उस कौम को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये फैसला तब होता है या तो कोई लालच हो या कोई ऐसा मामला हो कि उस मजहब में, उस दीन में कोई ऐसी खामियां सामने आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 बयानों में मैंने साबित की हैं, अभी तक उसका कोई जवाब तो नहीं आया मुझे, और उम्मीद है कि आएगा भी नहीं, क्योंकि मसीही हजरात जो हैं वो सिर्फ कमेंट्स में बकवास कर सकते हैं या फोन करके, वो भी दूसरे फॉरेन कंट्रीज में रहते हुए फोन करके गालियां दे सकते हैं। इसके अलावा ये बेचारे कुछ कर नहीं सकते। हालांकि मैंने इनको ऑफर किया हुआ तमाम मसीही हजरात को कि भाई मैं कोई इसमें गाली गलौज नहीं कर रहा, कोई सादा सिंपल से सवालात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, बाइबल में से कर रहा हूँ। कोई मैं अपनी तरफ से कुछ घर मार नहीं रहा, कोई मैं फैब्रिकेटर दे, कोई ऐसी मन घड़त चीजें नहीं आपके सामने ला रहा। बाइबल से, आपकी बाइबल से ही हवाला जात आपके सामने दे रहा हूँ। कोई अपनी तरफ से इनमें कुछ कांड शाट नहीं कर रहा। तो उसके बावजूद मैं वही नोट कर रहा हूँ कि वो मसीहियों की जो आदत है गालियां देना, तो खैर ये गालियां देते रहेंगे, मैं अपना काम करता रहूंगा, ये अपना काम करते रहेंगे और देखने वाले फैसला करते रहेंगे। तो आज मैं एक और इसी मौजू पर एक और टॉपिक पर बात कर रहा हूं कि बाइबल के खुदा के बारे में होगा। अब इंसानी ज़हन है, इंसान जो दीनदार होते हैं यानी कि मजहबी लोग होते हैं, वो हर मजहबी जो लोग होते हैं किसी भी मजहब मिल्लत से है। तकरीबन मेरी नजर में जितने भी मजहब मिल्लत है, जितने भी मज़हब की मैंने स्टडी की, जितने अध्ययन की स्टडी की, तकरीबन सबका ये नजरिया है, वो मुत्फिक है इस बात पर कि खुदा जो है वो हमारे अफ़आल को, इमाल को हमें देख रहा है और हमारे दिलों को, हमारे ख्यालात को जानता है, और तकरीबन इस पर सब मुत्फिक नजर आए। और मैंने बाइबल में भी यही कुछ पाया कि जो बाइबल का खुदा है वो क्या करता है, वो देखता है। मैंने बाइबल से ये सीखा, ये मैंने इस्लाम से नहीं सीखा, मैंने हिंदू मत से नहीं सीखा, मैंने आर्य समाज से नहीं सीखा, मैंने सिख मत से नहीं सीखा या चाइना के फोक मज़हब से नहीं सीखा, ये मैंने बाइबल से सीखा कि खुदा हर वक्त हमें वॉच कर रहा है, खुदा हर वक्त हमें देख रहा है। यहां तक अगर बात रहती तो ठीक था, मसीहत से मुझे किसी किस्म की मैं बगावत ना करता या मसीहत का मैं मुखालिफ ना होता, मगर जब बात इससे आगे बढ़ गई तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ा। पहले मैं बाइबल से वो हवाले आपके सामने रख देता हूं जिससे पता चलता है कि जो खुदा है वो सब बनी आदम को देखता है। इसको हम देखेंगे ज़बूर 33 आयत 13, 14 और 15। खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनी आदम पर उसकी निगाह है, अपनी सुकूनत गाह से वो जमीन के सब बाशिंदों को देखता है। वही है जो उन सब के दिलों को बनाता और उन सब के कामों का ख्याल रखता है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है कि खुदा जो है, बेहतरीन अकीदा है कि खुदा हमें वॉच कर रहा है, अपनी मखलूक को वॉच कर रहा है, देख रहा है। फिर इसी को हम देखेंगे इंसाल बाब 15 में, खुदावंद की आंखें हर जगह है और नेकों और बदों की निगरान है। और फिर मजीद हम इसे आगे बढ़ते हैं ज़बूर 7 में और आयत 9 में, काश के शरीरों की बदी का खात्मा हो जाए, पर सादक को तू क़याम बख्श, क्योंकि खुदाए सादिक दिलों और गुर्दों को
जांचता है। बहुत बेहतरीन अकीदा है कि खुदा हमें देख रहा है। इससे क्या होता है, जब आपका ईमान पुख्ता हो जाए, हमारा ईमान पुख्ता हो जाता, मसीहत में जब मैं था उस वक्त भी इस बात पे बड़ा ईमान मेरा पुख्ता था कि खुदा मुझे देखता है। तब कब तक, जब तक मैंने बाइबल को समझा नहीं था, तब तक मेरा ईमान इस मामले में बड़ा पुख्ता था। क्योंकि मैं ऐसे ही जो पादरी हजरात या जो हाईलाइट करते हैं आयात, मैं भी उन्हीं पर ज्यादा तवज्जो देता था। रीडर तो मैं था, पढ़ता तो रहता था, मगर इन चीजों पे मेरी नजर नहीं होती थी। जब मैंने तवज्जो देनी शुरू की, बाइबल को समझना शुरू किया, तफासीर पढ़ी, पादरियों से बहस मुबासे किए, फादरों से किए, तो फिर आगे जब मेरे सामने ये चीजें आई, मैंने ये पहले क्लियर कर दूं कि ये चीजें मैंने किसी मौलवी से नहीं सीखी थी, मैंने किसी मुसलमान से नहीं सीखी थी। क्योंकि मैं जिस दायरे में रहता था वहां पर मुसलमानों का या मुसलमानों से मेरा लिंक बहुत कम होता था। मगर जब इसके मुकाबल मैंने, यानी कि इसके मुतजाद बाइबल में बातें देखी, तो जाहिर है मुझे फिर बगावत करनी पड़ी, और वो तकरीबन हर समझता है। और मैंने ये नहीं कि ऐसे ही उठ के बगावत कर दी, मैंने वो आयात देखी, उनमें अपना ही अपना ही उल्लू सीधा कर लिया, पाल का परिंदा बनाया, ऐसी हरकत मैंने नहीं की। मैंने क्या किया, मैंने फादर्स, ब्रदर्स, पादरी हजरात, स्कॉलर हजरात जो बड़े बड़े दखल करते थे, उनके पास इन आयात को लेके गया, भाई इनको मुझे समझाए। मैंने 5-6 घंटे की तकरीरें सुनी, मगर कोई पल्ले कुछ नहीं मेरे पड़ा। वजह क्या थी, शायद मेरी कम इल्मी या उनकी कम इल्मी। अब भी मैं आप लोगों को ये गाली लिखने से, कमेंट्स में आप लोग गाली लिखते हो, मुझे फोन करके गालियां देते हो, इससे कुछ नहीं होता। मैं आपको आपकी बाइबल से हवाले दे रहा हूँ। अगर आपने करना है, मेरा रद्द करना है, तो हवाला जात दें, दलाइल दें, ये काम की बातें ना किया करें। तो इस तरह मैं खैर कम ही तवज्जो देता हूँ, आपका भी टाइम ज़ाया होता है, मेरा भी। खैर हम आगे बात बढ़ाते हैं। अब अगर हम देखते हैं पैदाइश बाब 11 में, बाब 11 और आयत 5, और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। क्या हुआ, खुदा जो है उस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम यानी कि इंसान मिलकर बना रहे थे, उसको देखने के लिए उतरा। तो इससे क्या साबित होता है कि खुदा की नजर नहीं थी, वो स्पेशल, या तो खुदा बहुत दूर बैठ के देख रहा था, उसको कम नजर आ रहा होगा, इसलिए वो स्पेशली जमीन पर उतरा उसको देखने के लिए। चले आप इसका तो कोई जवाब तो देंगे ना, जाहिर सी बात। आप किस कंसेप्ट अपना कॉन्टेक्स्ट में किस सियाको सबाक में बात करेंगे, वो बात की बात है। और मजीद हम इसको देखेंगे पैदाइश बाब 18 में, 18 आयत 20 और 21। फिर खुदावंद ने फरमाया, क्योंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। क्या हुआ, मैं मालूम कर लूंगा। अब देखें, पहली आयत जब मैंने पढ़ी उसमें यह था कि खुदावंद की आंखें हर जगह पर हैं, खुदावंद हर चीज को देख रहा है। फिर उसके बाद जो मैंने आयत पढ़ी उनमें यह था कि खुदा दिलों और गुर्दों को जानता है। उसके बावजूद खुदा को नजर भी नहीं आ रहा, वो चेक करने के लिए शोर, चलो सुन तो रहा है, वो आसमान पर बैठा है, वो सुन रहा है, सुन के वो नीचे आएगा, नीचे आके चेक करेगा कि जो जैसा शोर उस तक पहुंचा है, पता नहीं उसको कोई जाके बता रहा होगा या वो खुद उसको वो शोर पहुंच रहा होगा, तो वैसा ही किया उसने, आके चेक करना है। तो इसका मतलब ये नफी है कि खुदा देख भी नहीं रहा और दिलों और गुर्दों को नहीं जान रहा। चले मजीद हम आगे बढ़ जाते हैं। आप कहेंगे नहीं जी ये भी कुछ गड़बड़ है, चले मजीद हम आगे बढ़ते हैं। खरूज बाब 16 आयत 4, तब खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम्हारे लिए रोटियां बरसाऊंगा, सो ये लोग निकल कर बस एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें, कि
کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں، چلیں گے یا نہیں۔ یہاں پر خدا کو اپنے مخلوق کی یعنی کہ وہ ان کے فیوچر کے بارے میں بھی نہیں جانتا، اور نہ ان کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔ اس کے لیے وہ اسپیشلی روٹی دے کر ان کو آزمائے گا۔ اور مزید ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کم سے کم آپ کا وقت لوں، کم سے کم تشریحات کروں، کیونکہ کھلے چیزیں میں نے کہانی نہیں بنانی ہوتی۔ جیسے آپ کے اسکالر، میں مسیحیوں سے مخاطب ہوں، جیسے آپ کے اسکالر پر کا پرندہ بناتے ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے بالکل کھلے حوالہ جات رکھتا ہوں۔ اگر میں نے کہانی بنانی ہو تو میں بھی ایک ایک جملے پر، ایک ایک آیت پر 1.5 گھنٹہ گفتگو کروں، تو اس لیے کیونکہ میرے پاس تو سارا کھلا ہوتا ہے اور میں کھول کھول کے بیان کر دیتا ہوں۔ اب اگر ہم آگے مزید چلتے ہیں خروج باب 33 اور آیت 5 میں، کیونکہ خدا نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا کہ تم گردن کش لوگ ہو، اگر میں ایک لمحہ بھی تیرے بیچ ہو کر چلوں تو تجھ کو فنا کر دوں گا، سو تو اپنے زیور اتار ڈال تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اب سب سے پہلے بیان میں جو میں نے اسی موضوع پر کیا ہے کہ میں نے مسیحیت کیوں چھوڑی، اس میں نے کلیئر کیا تھا کہ بائبل کا خدا جو ہے وہ کمزور بھی ہے اور بیوقوفی اور حوالہ بھی میں نے اس وقت دے دیا تھا۔ مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرا وہ بیان دیکھ لیں، بیان نمبر اس معاملے میں 1 نمبر بیان۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ خدا نے اگر ان کے دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کے لیے زیور اتارنے کی کیا ضرورت ہے، یہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کپڑے اتارنا مجھے زیادہ مناسب لگتا ہے، تو یہ تھوڑی سی کچھ طبعی کے لیے میں نے بات کر دی ہے۔ تو بھائی یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے کلیئر کر دیا کہ جس وجہ سے وہ وجوہات، میں آہستہ آہستہ میں نے عرض کی نا کہ میں ایک ہی بار 3 گھنٹے کا یا 6 گھنٹے کا بیان نہیں کر سکتا، بیان کر بھی لوں تو میں آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کر سکتا۔ وہ 5-10 منٹ کا، 10 منٹ کا، 15 منٹ کا بیان ہوتا ہے، آپ ایک بار دیکھ لیتے ہیں، بعد میں دوسرا حصہ دیکھ لیتے ہیں، تو اس طرح آپ کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، میرے لیے بھی آسانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو دین مسیحیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ سود میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے، کتا کتا ہے، یہ سود بھی کتا ہے۔ فرمانے اللہ رب العزت ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے۔ سورہ الانفال آیت 72۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے، اس کا خاندان، رشتہ دار، برادری اس کی جان کی دشمن بن جاتی ہے، اس پر تشدد ہوتا ہے اور اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، وہ تہی دست و تہی دامن ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے پوری طرح دین و دنیا میں بحال کیا جائے۔ نیو مسلم کا اکرام کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ صحیح بخاری 3344 حدیث مبارکہ اور صحیح مسلم 2 جلد حدیث مبارکہ 1064۔ اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے میں نے یعنی محمد ابراہیم قادری نے ادارہ برائے تحفظ و بحالی نو مسلمین قائم کیا ہے۔ ادارہ کے مقصد غیر مسلموں میں تبلیغ کرنا، نیو مسلم بہن بھائیوں کی دینی تعلیم و تربیت، نیو مسلم بہن بھائیوں کے روزگار اور رہائش کا بہترین اور مستقل حل، نیو مسلم بہن بھائیوں کی شادی بیاہ اور قانونی معاملات میں بھرپور امداد انشاءاللہ عز و جل۔ براہ کرم اپنی زکوٰۃ و صدقات و فطرانہ سے بھرپور امداد فرمائیں۔ برائے رابطہ و امداد 0305 890 2412، موبی کیش اکاؤنٹ محمد ابراہیم قادری۔ الحمدللہ مجھے اپنی ذات کے لیے آپ کے ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میری اچھی جاب ہے اور میرے پاس اچھی آمدن ہے، میرے معاملات صحیح ہیں۔ 13-14 سال سے میں جس لیول پہ لائف گزار رہا ہوں اور میں اس کا عادی ہوں۔ آپ کا ایک ایک پیسہ نیو مسلمین یعنی کہ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں، جن کو میں خود کلمہ پڑھا رہا ہوں یا کہیں اور سے انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ اب دائرہ اسلام میں ہیں، اب ایک مسلمان جب
दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है, और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया, खाली तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबीक्विक अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।